हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में। ये जो एक्टिनोमाइसीट्स है, एक तरीके का बैक्टीरिया भी है हम कह सकते हैं और एक तरीके के फंजाई भी हैं। दोनों के जैसे दिखाई देते हैं। तो ये जो एक्टिनोमाइसीट्स शब्द है, ये शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के भी दो शब्दों को मिला करके बनाया गया है एक्टिनोमाइसीट्स शब्द, जिसमें एक है एटकिस और दूसरा है माइकिस। जिसमें एटकिस का मतलब होता है रे और माइकिस का मतलब होता है फंजाई। मतलब रे लाइक दिखने वाले फंजाई, इनको हम लोग कहते हैं एक्टिनोमाइसीट्स। अगर इनके बारे में कुछ बातें देखते हैं, इनको बैक्टीरिया एंड फंजाई के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं बैक्टीरिया के जैसे भी दिखते हैं और फंजाई के जैसे भी दिखते हैं। इसलिए इनको बैक्टीरिया एंड फंजाई के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। और केवल दिखते नहीं है, कैरेक्टर भी रखते हैं, फंजाई के जैसे भी और बैक्टीरिया के जैसे भी। ये जो होते हैं फिलामेंटस होते हैं, मतलब तंतुवत होते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। अगर इनको स्टेनिंग करके देखा जाए, ग्राम स्टेनिंग किया जाए, तो ये ग्राम पॉजिटिव पाए जाते हैं। एक्टिनोमाइसीट्स को डिस्कवर किए थे फर्दिनांद कोहन ने। उन्होंने 1875 में इसको डिस्कवर किया और C.O. हार्ज ने 1878 में 3 साल बाद इसका नामकरण कर दिया एक्टिनोमाइसीट्स या रे फंगस। ठीक है, एक्टिनोमाइसीट्स या रे फंगस भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो नामकरण अलग व्यक्ति ने किया और डिस्कवर अलग व्यक्ति ने किया, ये याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, इसका हैबिटाट्स देखते हैं। हैबिट क्या होता है, हैबिटाट्स क्या होता है। ये जो होते हैं स्पोर के जैसे होते हैं, मतलब स्पोर लाइक दिखाई देते हैं, छोटे छोटे स्पोर के जैसे। ये सॉइल, एक्वाटिक इन्वायरमेंट, प्लांट लिटर, कंपोस्ट, फूड प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। सॉइल में, मिट्टी में, एक्वाटिक इन्वायरमेंट मतलब जलीय जगहों पर, साथ में प्लांट लिटर, जो प्लांट से पत्ती वगैरह गिरते हैं फिर सड़ने लगते हैं, ह्यूमस बनता है, उसको प्लांट लिटर बोलते हैं, या प्लांट के तने टहनियाँ जो भी गिर जाते हैं, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं। कंपोस्ट जो खाद होते हैं उनमें, और फूड प्रोडक्ट्स, कुछ फूड प्रोडक्ट्स में भी ये पाए जाते हैं जब वो खराब होने लगते हैं। ठीक है, तो ये इनका हैबिटाट्स हुआ। अब इसका जनरल फीचर्स या जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि एक्टिनोमाइसीट्स का क्या फीचर्स होता है। इसका जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं कि एक्टिनोमाइसीट्स का क्या कैरेक्टर या क्या फीचर्स होता है। पहला है, एक्टिनोमाइसीट्स यूनिसेल्यूलर होते हैं। एक्टिनोमाइसीट्स जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होंगे, मतलब एक सेल से बने हुए होते हैं। एंटीबायोटिक्स के सोर्स होते हैं। एक्टिनोमाइसीट्स जो होते हैं इनसे हम एंटीबायोटिक्स प्राप्त कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक क्या होता है, जो बैक्टीरिया को किल करता है, तो ये एंटीबायोटिक के सोर्स होते हैं। ठीक है, इनमें से हम प्राप्त कर सकते हैं एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया की तरह दिखाई देते हैं। मतलब इस तरीके से यूनिसेल्यूलर होंगे, लेकिन आपस में इस तरीके से जुड़ जुड़ कर ये फिलामेंटस एक तंतुवत स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो फिलामेंटस बैक्टीरिया की तरह ये दिखाई देते हैं। ये ब्रांच होते हैं। ब्रांच्ड होते हैं मतलब अब इसी फिलामेंट में इस तरीके से भी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये। ठीक है, तो इनको हम लोग ब्रांचिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये ब्रांच बैक्टीरिया के जैसे दिखाई देते हैं। इनके फिलामेंट में न्यूमेरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये जो फिलामेंट इनका दिखाई दे रहा है, ब्रांच है या बिना ब्रांच का हो, इनमें न्यूमेरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ज्यादातर एसेक्सुअल मोड से स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। ये जो एक्टिनोमाइसीट्स हैं, इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड से होता है और उसमें भी स्पोर के थ्रू होता है जनरली। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम भी करते हैं। ये एक्वाटिक कंडीशन में ज्यादातर पाए जाते हैं। इसको हमने हैबिटाट में भी देखा कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक्वाटिक कंडीशन में ज्यादातर पाए जाते हैं, जलीय कंडीशन में। इनकी साइज 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर तक होती है। इनकी जो साइज होती है बहुत छोटी होती है, 0.5 से 1। ठीक है, ये जीसी रिच ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, मतलब इनके अंदर जीसी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। माइसिलियम, माइसिलियम मतलब जाल नुमा। ठीक है, रे लाइक फंगस होते हैं, तो उनका एक उलझा हुआ जाल सदृश रचना होता है। ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं, मतलब ब्रांच होंगे इसीलिए तो जाल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर। नॉन मोटाइल होते हैं, चलायमान नहीं होते, एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करते। वाटर ही इनको बहा कर ले जाए या हवा ले जाए तभी जाएंगे, अपने से मूव नहीं कर सकते। होमोजीनस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, मतलब एक डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है इनमें। ठीक है, ये रहा इनका स्ट्रक्चर। आप देखिए ये कुछ इस तरीके से उलझा हुआ पैटर्न में एकदम बिखरे हुए दिखाई देते हैं, माइसिलियम लाइक स्ट्रक्चर।
अगर इनको हम लोग अलग-अलग देखें तो अलग-अलग जो एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं उनका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं इनके शेप्स की, मतलब ये किन-किन आकार में होते हैं, कौन-कौन सा आकृति धारण करते हैं, ठीक है? एक्टिनोमाइसिटीज़ ज़्यादातर फिलामेंटस एंड ब्रांचिंग पैटर्न में होते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज़ को हम जब भी देखेंगे ज़्यादातर ये फिलामेंटस होंगे और ब्रांचिंग पैटर्न बनाते हैं। और एक कॉलोनी या माइसेलियम फॉर्म में दिखाई देते हैं, या फिर कॉलोनी होंगे या माइसेलियम फॉर्म में नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। इनका जो शेप होता है ये रोड शेप या कोकाइड शेप होता है, मतलब राउंड शेप या छड़ के आकार का लंबा, ठीक है, छड़ाकार या गोलाकार होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो है रोड शेप है, इस तरीके से लंबे लंबे होंगे तो उसको रोड शेप बोलेंगे, और इस तरीके से राउंड राउंड होंगे तो इनको हम लोग कोकाई बोलेंगे या कोकाइड शेप बोलेंगे, ठीक है, गोलाकार बोलते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक रोड शेप और दूसरे कोकाई शेप। तो रोड शेप में भी कॉलोनी बनाते हैं, एक साथ रहते हैं गुच्छे में। कोकाई शेप में भी कॉलोनी बनाते हैं, एक साथ रहते हैं गुच्छे में। इस तरीके से हो सकते हैं, या फिर फिलामेंटस एंड ब्रांचिंग पैटर्न में होंगे। जैसे रोड शेप का फिलामेंटस कैसा होगा, इस तरीके से, और ब्रांच भी निकला है देखो। केवल फिलामेंट होता तो इस तरीके से एक ही लाइन होता, ठीक है, और इसमें ब्रांच भी निकले हुए हैं। तो रोड शेप में भी ब्रांचिंग पैटर्न और फिलामेंटस पैटर्न देखने को मिलता है। साथ में कोकाइड शेप में भी देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे फिलामेंट है, इससे ब्रांच निकले हुए हैं, है ना? तो इस तरीके से ये शेप में होते हैं, ब्रांचिंग शेप में या फिलामेंटस शेप में होते हैं। कभी-कभी कॉलोनी भी बनाते हैं, ठीक है? तो इनका दो शेप मेन है, रोड शेप और कोकाई शेप, छड़ाकार और गोलाकार। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें ज़्यादातर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मतलब रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल ही होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, पर ज़्यादातर एसेक्सुअल होता है, बहुत कम वेजिटेटिव होता है। एसेक्सुअल मोड या वेजिटेटिव के अंतर्गत भी इसको रख सकते हैं हम। क्या है, देख लेते हैं। पहला है बाई फ्रेगमेंटेशन। इसमें सेल दो भागों में या उससे अधिक भागों में टूटता है और नया सेल बनाता है। जैसे ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये टूटा और टूटने के बाद में 3 सेल में टूट गया, ठीक है? और ये तीनों के तीनों एक नया एक्टिनोमाइसिटिस बनाएंगे, ठीक है? जैसे राउंड शेप है तो राउंड शेप भी इस तरीके से कई भागों में टूट सकता है और हर भाग से एक नया एक्टिनोमाइसिटिस बनता है। तो इसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है? तो ये एक तरीका हुआ बाई फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो तरीका है बाई स्पोर्स, और इसी मेथड के द्वारा सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन होता है। जनरली इसी मेथड के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा बहुत कम होता है, ठीक है, पर होता है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है स्पोर्स द्वारा, ठीक है। एक्टिनोमाइसिटिस किसके द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, तो आप आंसर लीजिएगा स्पोर, अगर स्पोर हो तो, ठीक है, ऑप्शन में। इसमें सेल स्पोरेंजियम के जैसे कार्य करने लगता है और इनके अंदर स्पोर बनते हैं जो रिलीज होकर नया सेल बनाते हैं। जैसे आप देखिए, ये जो एक्टिनोमाइसिटिस बैक्टीरिया है, ब्रांचिंग पैटर्न शो कर रहे हैं। ये जो सेल है, ये सेल स्पोरेंजियम के जैसे बिहेव करने लगा। स्पोरेंजियम मतलब जिसके अंदर स्पोर होते हैं। स्पोर को जो घेर कर रखता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया कब बोलेंगे, जब ज्यादा हो, एक ही सेल घेर कर रखा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजियम, ठीक है। तो स्पोरेंजियम के जैसे बिहेव करता है, और जब ये स्पोरेंजियम फट जाता है तो इसके अंदर स्पोर भरे रहते हैं। ये स्पोर बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर हर स्पोर एक नया एक्टिनोमाइसिटिस बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से राउंड शेप बैक्टीरिया भी स्पोरेंजियम के जैसे बिहेव करते हैं सेल, और इनके फट जाने पर इनके अंदर भरे स्पोर बाहर आते हैं और स्पोर नया सेल बना लेते हैं एक्टिनोमाइसिटिस का, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन का, स्पोर द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिनोमाइसिटिस। एक्टिनोमाइसिटिस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये जियोस्मिन नामक एक यौगिक का निर्माण करते हैं जो सॉइल को सॉइल जैसा कलर देता है। तो जियोस्मिन नामक एक यौगिक बनाते हैं एक्टिनोमाइसिटिस, जिसके कारण हम लोग जो सॉइल देखते हैं ना, वो मिट्टी मिट्टी जैसे कलर का दिखता है, वो इन्हीं के कारण होता है। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे सेल्यूलोज एंड काइटिन को डिग्रेड करने में काम आते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे कि सेल्यूलोज वगैरह हुए, काइटिन हुए, इनको डिग्रेड करने में भी काम आते हैं एक्टिनोमाइसिटिस। इनको डिग्रेड करना कितना कठिन है ना, पर एक्टिनोमाइसिटिस कर सकते हैं। इनका एक जीनस का मेंबर फ्रैंकिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कैपेबल होता है। एक्टिनोमाइसिटिस का ही एक जीनस का मेंबर है जिसका नाम है फ्रैंकिया,
और ये जो फ्रैंकिया है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, मतलब फ्रैंकिया के पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम भी पाया जाता है, ठीक है। एक्टिनोमाइसिटिस नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं, सारे के सारे नहीं कर सकते, पर इनका एक मेंबर है फ्रैंकिया जो कर सकता है। इनका एक जीनस का मेंबर स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। इनका एक जीनस का मेंबर है स्ट्रेप्टोमाइसिस, जो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड बना सकता है, माइक्रोब्स को किल करने वाला कंपाउंड, ठीक है। ये इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हुए। यहाँ से टॉपिक हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में।